नमस्कार। आज हम महाभारत के वन पर्व के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं पांडवों के वनवास के 5वें साल के बारे में। हाँ। इसमें अर्जुन की वापसी है, भीम के कुछ कारनामे हैं और दुर्योधन के अपमान की भी कहानी है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मकसद यही समझना है कि देखिए वनवास की उन मुश्किलों में पांडवों ने कैसे अपनी शक्ति और धर्म को थामे रखा, और दूसरी तरफ कैसे दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी उसकी अपनी योजनाएं उसी पर भारी पड़ गईं। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे मतलब दिव्य हस्तक्षेप, परिवार का सम्मान और धर्म का जो परीक्षण है वो इस कहानी के बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो कहानी शुरू होती है हिमालय पर। पांडव वहां हैं और 5 साल हो गए हैं अर्जुन का इंतजार करते हुए। 5 साल? लंबा समय। हाँ, और फिर अर्जुन लौटते हैं और कैसे इंद्र के रथ पर स्वर्ग से उतरते हैं, दिव्य अस्त्रों और वरदानों से लैस होकर। ये तो मतलब पांडवों के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक भाई का लौटना नहीं था, ये तो एक तरह से स्वर्ग की शक्ति का ही आगमन था पांडवों के पास। अर्जुन ने इंद्रलोक में रहकर देवताओं के जो शत्रु थे, जैसे वो निवाता कवच जैसे शक्तिशाली असुर, उनको हराया था। अच्छा। और देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। ये पांडवों की सैन्य शक्ति में आप सोचिए कितना बड़ा इजाफा था। हाँ, जाहिर है। लेकिन देवताओं ने चेतावनी भी दी थी कि भाई इन शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से सोच समझ कर करना होगा। ये जरूर कौरवों के लिए चिंता की बात बनी होगी। यकीनन। और इसी दौरान भीम भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। हाँ, भीम तो भीम है। एक बार तो वो द्रौपदी के लिए कोई दिव्य फूल लाने के चक्कर में कुबेर के रक्षकों से भिड़ गए, यक्षों और राक्षसों से। हाँ, जो खजानों या पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और फिर एक और वाकया हुआ जब उन्हें एक विशाल अजगर ने पकड़ लिया। हाँ, ये घटनाएं भीम की अपार शक्ति दिखाती हैं और कभी-कभी शायद थोड़ा उतावलापन भी, है ना? हाँ, शायद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि और धर्म से स्थिति को संभाला। अच्छा, युधिष्ठिर ने? हाँ, कुबेर वाले मामले में तो कुबेर ने खुद कहा कि भीम का ये कृत्य भाग्य का खेल है और एक पुराने श्राप की पूर्ति है। और अजगर वाले मामले में वो अजगर असल में श्रापित राजा नहुष थे। ओहो। और युधिष्ठिर के धर्म सम्मत सवालों के जवाब देकर ही उन्हें मुक्ति मिली। तो ये घटनाएं भीम के बल के साथ साथ युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और बुद्धिमत्ता को भी उजागर करती हैं। तो मतलब एक तरफ पांडव शक्ति और अनुभव दोनों बटोर रहे थे, दिव्य अस्त्र, श्राप मुक्ति का अनुभव। हाँ, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में क्या हो रहा था? जलन की आग भड़क रही थी। अच्छा। जब धृतराष्ट्र, शकुनी, कर्ण और दुर्योधन इन सब ने सुना अर्जुन की नई शक्तियों के बारे में, तो वो ईर्ष्या से भर गए, बेचैन हो गए। और फिर उनकी इसी बेचैनी ने एक योजना का रूप लिया। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर तय किया क्या? कि वे अपनी गायों की गिनती के बहाने, घोष यात्रा के बहाने द्वैतवन जाएंगे। जहां पांडव रह रहे थे? हाँ, जहां पांडव रह रहे थे। लेकिन असली मकसद क्या था? पांडवों को उनकी कथित दयनीय हालत में देखकर उनका मजाक उड़ाना। ओहो, ये तो बहुत ही नीच सोच थी। बिल्कुल। यहाँ मानवीय द्वेष और अहंकार का साफ प्रदर्शन है। वो पांडवों को अपमानित करने के इरादे से एक विशाल सेना, मतलब हजारों रथ, हाथी, घोड़े सब लेके निकले, सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन द्वैतवन पहुंचकर लगता है मामला उल्टा पड़ गया। हाँ, बिल्कुल। वहां एक सुंदर झील थी, सरोवर। वहां उनका सामना हुआ गंधर्वों से। गंधर्व? हाँ, जिनका नेतृत्व चित्रसेन कर रहे थे। दुर्योधन के सैनिकों ने गंधर्वों को वहां से हटाने की कोशिश की, झील पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन गंधर्व पीछे नहीं हटे। फिर तो युद्ध हुआ होगा। भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने शुरुआत में बड़ी वीरता दिखाई भी, इसमें कोई शक नहीं। कई गंधर्वों को हराया। लेकिन गंधर्वों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास मायावी शक्तियां थी। वो अदृश्य हो सकते थे, कई रूप ले सकते थे। अच्छा। तो कर्ण ज्यादा देर टिक नहीं पाए और आखिर में उन्हें मतलब रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। कर्ण को भागना पड़ा? हाँ, और उसके बाद गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र वहां थे सबको बंदी बना लिया। उनकी पत्नियों को भी। ओहो, तो अब क्या हुआ? कौरव तो फंस गए। हाँ, तो दुर्योधन के जो मंत्री और बचे हुए सैनिक थे वो भागे भागे पांडवों के पास पहुंचे, मदद मांगने। पांडवों के पास। भीम ने क्या कहा? वो तो खुश हुए होंगे। भीम तो जाहिर है बहुत खुश हुए।
उन्होंने कहा भी अच्छा हुआ, गंधर्वों ने हमारा ही काम कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहीं पर युधिष्ठिर का जो धर्म है वो फिर सामने आता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भीम को समझाया, कहा कि देखो ये सच है कि कौरव हमारे शत्रु हैं, उन्होंने हमारा अपमान किया है, लेकिन इस समय वो पराये लोगों द्वारा, गंधर्वों द्वारा बंदी बनाए गए हैं, परिवार की स्त्रियों का भी अपमान हो रहा है। ऐसे में आपसी बैर को भूलकर परिवार के सम्मान की रक्षा करना ये हमारा कुल धर्म है। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत कितने ऊपर थे व्यक्तिगत भावनाओं से भी। वाह, ये तो बड़ी बात है। तो फिर पांडवों ने युद्ध किया? हाँ, युधिष्ठिर की बात मानकर पांडव गंधर्वों से लड़ने गए। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और गंधर्वों को आसानी से हरा दिया। अच्छा। और तब एक और बात पता चली, गंधर्वों का राजा चित्रसेन, वो तो अर्जुन का मित्र निकला। क्या मित्र? हाँ, स्वर्ग में उनकी मित्रता हुई थी। चित्रसेन ने बताया कि इंद्र ने ही उसे भेजा था दुर्योधन को उसकी बुरी नीयत का सबक सिखाने के लिए। ओहो, तो ये इंद्र की योजना थी? हाँ, कहीं ना कहीं चित्रसेन ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के असली इरादे के बारे में बताया भी कि वो तो आप लोगों का अपमान करने आया था। फिर भी युधिष्ठिर ने? हाँ, इसके बावजूद युधिष्ठिर अपने धर्म पर अटल रहे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे भाई हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को आजाद करवा दिया। जरा सोचिए दुर्योधन की क्या हालत हुई होगी उस समय। शर्म से पानी पानी हो गया होगा। बिल्कुल, जिस अपमान की योजना वो पांडवों के लिए बनाकर लाया था, वही अपमान उसे झेलना पड़ा, और वो भी उन्हीं पांडवों के हाथों बचकर। और युधिष्ठिर ने उसे फिर कुछ कहा भी? हाँ, युधिष्ठिर ने उसे शांति से समझाया, एक तरह से डांटा भी कि देखो दुर्योधन, ऐसी बुरी हरकतें, ऐसी ईर्ष्या कभी सुख नहीं देती। अब तुम वापस हस्तिनापुर जाओ। ये घटना सही मायनों में युधिष्ठिर की महानता, उनकी क्षमाशीलता और धर्म के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा है, उसका एक शिखर है। उन्होंने व्यक्तिगत शत्रुता को परे रखकर कुल के सम्मान और धर्म को चुना। और दुर्योधन का अहंकार उसी पर भारी पड़ा। बिल्कुल। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे अर्जुन की वापसी ने एक तरफ पांडवों को मजबूत किया और दूसरी तरफ दुर्योधन का अहंकार और उसकी ईर्ष्या उसे ही ले डूबी। हाँ, ये कहानी हमें वाकई धर्म, सम्मान और जलन के क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। और ये अपने पीछे एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है ना? क्या? कि क्या युधिष्ठिर का दुर्योधन की बुरी नीयत को जानने के बावजूद उसे मुक्त कर देना सही था? ये कृत्य उनकी महानता तो दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये भविष्य को देखते हुए एक व्यवहारिक या कहें कि स्ट्रैटेजिक फैसला था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी धर्म और व्यावहारिकता के द्वंद्व को समझने में ही शायद महाभारत का असली सार छिपा है। इस पर सोचना चाहिए।